जाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयु शरण तिहार शुभ तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, जिनकी शरणागति संसार का मानव यदि एक बार भी भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करता है तो वो जीव कभी भटकता नहीं, उसको कभी भटकन नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शंकर को जिसने विश्वास के बल पर भजा है, भगवान शंकर को जिसने भरोसा कर कर विश्वास कर कर भगवान शिव की स्मरण किया है, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित किया, उस जीव को संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता। फिर वो जीव भगवान शिव की ही शरणागति में रहता है। कल कथा में कहा था कि एक असुर अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बने, माता पार्वती जी की सखी कैसे बने? ना तो मैं कभी मंत्र को जपती हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा, अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गई? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को
निवेदन कर कर विनय कर कर तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था पर तेरा मन पवित्र। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, पर इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। और क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता शबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर कर चक चक कर देगा। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन चाहिए। दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता, दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकता। केवल मन, और मन के सिवाय कुछ नहीं। कि भक्तों के घर भी तेरा दर्शन के भरी के शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दीजिए।
पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती हूँ, 50 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंची हूँ, सुबह से बैठी हूँ, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, टेंट टूट रहा, नीचे जमीन गीली है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू चुप। शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं है और बैठे शिव को भज रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात कह देना। उसको कुछ वो मंत्र नहीं जानता। आप में से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानते। आप में से कई मेरी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं, जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती हैं। और बाद में हमसे पूछती हैं समझ में आया था, और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले। भाषा से बड़ी तुम्हारे दिल की भाषा है, वो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तो मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव समझ। भगवान शंकर और पार्वती जी प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रतिदिन नंदी पर बैठकर। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि भगवान शंकर और पार्वती केवल प्रदोष काल में भ्रमण को निकलते? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष का जो काल होता है, शाम को सूर्य ढलने के पहले से लेकर सूर्य अस्त होने तक का जो समय मध्य का रहता है, उस प्रदोष काल में केवल शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर भ्रमण नहीं करते हैं। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर प्रश्न उत्तर का संवाद भी करते हैं। कुछ प्रश्नों का संवाद भी उस समय पर। और उसमें कुछ प्रश्न, जैसे कई माताएं कहती हैं कि हमारा मन करता है कि हम घर छोड़ दें, ये मन करता है कि घर छोड़कर चले जाएं, इतना इतना गुस्सा आ जाता है, घर में विवाद देखकर, क्लोज देखकर, क्रोध देखकर घर छोड़ने का मन हो जाता है। ना ना ना, याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, दो चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब मेरा तो हम दर्द है जिसे शिव की कृपा क्या?
झगड़ा कर कर, विवाद कर कर घर से बाहर नहीं जाना, विवाद में अपना घर नहीं छोड़ना और विवाद में शिव जी का दर नहीं छोड़ना। मत सती मैया दक्ष प्रजापति शिव की निंदा करता था। और देखो शिव की निंदा करने वाले की स्थिति क्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बना। ब्रह्मा जी के रक्त से बही हुई उस नदी का नाम कर्मनाश है। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी तो दक्ष प्रजापति का भी शीश बकरे का मुख। देवऋषि नारद ने निंदा करी और देवऋषि नारद ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुख लगा। बंदर का शिव कृपा। आप सबसे निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव की, शिव भक्त की, शंकर की स्मरण की, शिव पूजन की, शंकर की कथा की, शंकर के भक्त की, शिव महापुराण की और शंकर के मंदिर की, शिवालय की, शिव की कभी ना तो निंदा करना चाहिए और ना कभी निंदा सुनना चाहिए। जीवन में शिव निंदा करने वाले की जो गति होती है वो गति शायद दुनिया में नहीं देखी। वो गति शिव की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना। हाँ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शिव तत्व की शिव की निंदा। ब्रह्मा जी ने निंदा करी है शिव जी की, ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ शीश बड़का पेड़ बना। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, हे मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, इस कटे हुए शीश से बट वृक्ष तो बन गया, पर इस बट वृक्ष का कौन सम्मान करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना। इसका आदर कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा। तब भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं बैठ गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। शिव कहते हैं ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया और इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं बैठकर जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मौन होकर करता है, उसको मैं फल प्रदान, मनवांछित फल। कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है।
बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं बट वृक्ष की छांव में बैठे, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए उसमें बैठ, उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दोनों अपने साथ अपने तप में। जितनी देर सीहोर आओ कंकर शंकर की भूमि पर, आप जितनी देर आओ उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़ शिव शिव साथ। और एक और स्मरण अपने साथ में रखिएगा, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने की साधना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना। नाम बोलेंगे, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल।
सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण कर। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त। उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का, भगवान शंकर का चरित्र, निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं। मन, इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक मां जगत जननी मां पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। अमर निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, साफ मन से घर में रहकर भी घर में रहने वाले सदस्यों की सेवा भी निष्कपट भाव से यदि वो कर लेता है तो मेरे ही धाम को पहुंच जाता है। मेरे हमारे सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर कहा गया, सास को माता जी के रूप में कहा गया, ससुर को पिताजी के रूप में कहा गया, ईश्वर के रूप में कहा गया। वो कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार को साध लेना और परिवार में रह लेना, और वो भी निष्कपट भाव से, ये भी एक ईश्वर की साधना। आप अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, घर में बड़ों की सेवा कर रहे हो, छोटों के प्रति प्रेम रखे हो, ये भी शिव साधना, ये भी शिव साधना। और ये साधना आपको शिव से सीखना चाहिए। जब विदल और उत्पल 2 असुर ऐसे हो गए थे
जिनको समाप्त करना मुश्किल था, और वो विदल और उत्पल जब माता पार्वती जी के सामने आते हैं और पार्वती जी अपने को साध्य बनाकर साधना में डूबकर मां पार्वती जी ने कुंदुक को उठाकर विदल उत्पल का जब संहार किया, और वो विदल उत्पल का संहार कर कर कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव बन गए। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयां लेते हैं, और दवाइयां भी जब असर नहीं करती, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को यदि खाना प्रारंभ किया जाए तो वो दवाइयां काम करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। ऐसा पवित्र शिव महापुराण की कथा यवतमाल आरणी में चल रही है, जिसका आज पंचम दिवस यहाँ विराम हुआ है। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और परसों जिस दिन कथा विराम होगी उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, बड़े प्रेम से कथा का लाभ लें। और निवेदन है, अगर रात्रि को बहुत तेज आंधी तूफान आदि रहे तो पंडाल में कोई ना रहे, सब अपने अपने गंतव्य में रहें। बड़े भाव से इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर